नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक और दिव्य सफर पर, हमारे प्यारे चिंटू और उसके दोस्त बबलू के साथ। इस बार हम जा रहे हैं भारत के एक सबसे पवित्र और कह सकते हैं रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। तो देखते हैं कि यह सफर कैसे शुरू हुआ और इस यात्रा में क्या-क्या खास है। तो हुआ यूं कि एक बड़ी ही शांत सी शाम थी। चिंटू और बबलू मंदिर में बैठे भजन सुन रहे थे और तभी घंटियों की आवाज के बीचों बीच उन्हें एक कह सकते हैं एक दिव्य पुकार सुनाई दी। एक आवाज जो उन्हें भगवान शिव के प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग की ओर बुला रही थी। और बस अगला पड़ाव तय हो गया, त्र्यंबकेश्वर। बस यही वो दिव्य बुलावा था जिसने चिंटू और बबलू के लिए एक नई तीर्थ यात्रा का दरवाजा खोल दिया। और आप तो जानते ही हैं, ये दोनों तो ऐसे आध्यात्मिक रोमांच के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं, एकदम उत्साहित। तो अब पहला कदम था अपनी मंजिल तक पहुंचना। तो सवाल ये उठता है कि हमारे ये नन्हे हीरो आखिर उस पवित्र मंदिर तक पहुंचे कैसे? क्योंकि देखिए, किसी भी तीर्थयात्रा का जो असली मजा है, जो असली अनुभव है, वो सिर्फ मंजिल पर पहुंचकर नहीं बल्कि रास्ते में ही शुरू हो जाता है ना? वैसे त्र्यंबकेश्वर पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ट्रेन या फ्लाइट से नासिक, मुंबई या पुणे पहुंचा जा सकता है और फिर वहां से एक टैक्सी या बस लेनी होती है। बस लगभग 30 किलोमीटर का ही सफर बाकी रह जाता है और वो रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत है। जरा सोचकर देखिए, वो आखिरी रास्ता जो हरे भरे सह्याद्री पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है। चारों तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दूर से हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। सच कहूं तो ये माहौल ही ऐसा होता है कि यात्रियों में अपने आप एक अलग ही ऊर्जा और भक्ति भर जाती है। और फिर उन घुमावदार रास्तों के बाद आखिरकार वो पहली झलक मिलती है, मंदिर का वो भव्य नजारा। अरे वाह, काले पत्थरों से बना वो प्राचीन मंदिर, उसका सुनहरा चमकता हुआ शिखर और वहां मौजूद भक्तों की अटूट आस्था। ये सब देखकर तो हमारे चिंटू और बबलू की आंखें भी हैरानी से खुली की खुली रह गईं। अब देखिए, त्र्यंबकेश्वर को जो बात बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों से एकदम अलग बनाती है, वो है यहाँ की त्रिमूर्ति की अवधारणा। होता क्या है कि यहाँ शिवलिंग में 3 छोटे छोटे अंगूठे के आकार के लिंग हैं और ये तीनों त्रिदेवों का प्रतीक हैं। ब्रह्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं, विष्णु जो पालनहार हैं और महेश यानी कि शिव जो संहार करता है। तो जैसे ही चिंटू ने ये अनोखा स्वरूप देखा, वो एकदम से बोल पड़ा, वाह बबलू, यहां तो शिवजी अकेले नहीं बल्कि त्रिमूर्ति के रूप में विराजमान है। मतलब एक जो गहरा धार्मिक सिद्धांत है, वो उनके लिए एक जीता जागता अनुभव बन गया। अच्छा, मंदिर तो पहुंच गए, अब बारी थी वहां की पूजा पद्धति को समझने की और वहां की पवित्र नदियों के महत्व को जानने की। क्योंकि जानते हैं, यहां का हर एक रिचुअल, हर एक परंपरा किसी न किसी गहरे अर्थ से जुड़ी हुई है। यहां पर दर्शन करने का यानी देवता के स्वरूप को देखने का एक बड़ा ही शांत और सुंदर तरीका है। सबसे पहले पवित्र जल से हाथ पैर धोकर खुद को शुद्ध किया जाता है। फिर बड़े ही धैर्य के साथ लाइन में इंतजार किया जाता है और फिर जब बारी आती है तो शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और रुद्राक्ष चढ़ाकर सच्चे मन से प्रार्थना की जाती है। मंदिर के पास ही एक जगह है कुशावर्त कुंड। पता है, यहीं से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम भी होता है। तो वहां हमारे चिंटू और बबलू को एक पंडित जी मिले। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, इस कुंड में स्नान करने से न सिर्फ पाप धुलते हैं बल्कि मन को एक गजब की शांति भी मिलती है। अब पंडित जी की ये बात सुनकर बबलू ने बड़ी ही मासूमियत से क्या कहा जानते हैं? बोला, तो मैं भी इसमें नहाकर अच्छे बच्चों जैसा बनूंगा। उसकी ये भोली सी बात सुनकर आसपास जितने भी लोग खड़े थे, सब मुस्कुरा दिए। लेकिन रुकिए, त्र्यंबकेश्वर की यात्रा सिर्फ मुख्य मंदिर के दर्शन करके ही पूरी नहीं होती। अरे नहीं, इसके आसपास भी कई ऐसी पवित्र जगहें हैं जो इस पूरे अनुभव को और भी गहरा और पूरा बनाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या-क्या है वहां देखने के लिए। देखिए, आप चाहें तो ब्रह्मगिरी पर्वत पर चढ़ाई कर सकते हैं। ये वही जगह है जहां से गोदावरी नदी निकलती है। या फिर कुशावर्त तीर्थ में डुबकी लगा सकते हैं। वहां एक रुद्राक्ष का बड़ा ही अनोखा बाजार भी है, वहां घूम सकते हैं। और हां, शाम की दिव्य आरती, उसे तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और फिर जब दिन ढलता है तो दिन का अंत होता है शाम की आरती के साथ। सच मानिए, यह पूरी यात्रा का सबसे शांत और भक्ति से भरा हुआ समय होता है, जब दिन भर की थकान, सारी यात्रा, सारी प्रार्थनाएं सब मिलकर एक दिव्य अनुभव में बदल जाती हैं। जरा महसूस कीजिए उस पल को,
सैकड़ों दिए एक साथ जल रहे हैं, हवा में धूप की महक घुली हुई है, घंटियों की मधुर आवाज आ रही है और सब लोग एक सुर में ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। ये माहौल ऐसा होता है कि मन की सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। और उसी दिव्य माहौल में चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे शिवजी, सबकी रक्षा करना और हमें ऐसी ही अगली यात्रा के लिए भी अपना आशीर्वाद देना। और बबलू, उसने बस हाथ जोड़े और दिल से कहा, महादेव सबके प्यारे हैं। बस इन 2-3 शब्दों में ही उसने उस पल की सारी भक्ति और सारा प्यार जैसे एक साथ कह दिया। तो चिंटू और बबलू की ये जो यात्रा थी, ये सच में मन में एक आश्चर्य और भक्ति की भावना जगाती है। ये सिर्फ एक मंदिर घूमना नहीं था, बल्कि ये तो आस्था, इतिहास और प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत ही गहरा अनुभव था। एक ऐसा अनुभव जिसे वो दोनों शायद कभी नहीं भूलेंगे। तो अगर चिंटू और बबलू की ये यात्रा आपको भी अच्छी लगी, तो उनकी अगली कहानियों से जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही दूसरे रोचक सफरनामों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसे लाइक और शेयर भी करें, और हाँ, वो जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना मत भूलिएगा। और अब सवाल उठता है कि अगली मंजिल कौन सी होगी? अरे इसका इशारा तो बबलू ने दे ही दिया है। अगली बार हम जाएंगे घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो तैयार हो जाइए एक और रोमांचक यात्रा के लिए। हर हर महादेव।